हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ रामसन ट्यूटोरियल। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हमारे रामसन फैमिली की तरफ से। आज मैं तुम लोगों को शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट के बारे में बताने वाला हूँ। हालांकि वीडियो आने में बहुत लेट हो गया, मेरा हेल्थ कुछ अच्छा नहीं था, ठीक है। तो आज फाइनली मैं वीडियो लेके आ गया हूँ तुम लोगों के सामने। क्या हम लोगों का शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम इनकम एंड आउटपुट, आज यही टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसी के अंदर हम लोग ये पढ़ेंगे कि इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर का टॉपिक क्या है। सबसे पहले तो ये बताओ कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। ये हम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा हुआ है। इक्विलिब्रियम याद ही होगा ना तुम लोगों को। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, जहां पे एवरीबॉडी क्या है, रेस्ट ले रहे हैं। क्या ले रहा है दोस्तों, रेस्ट। मतलब पूरा इकोनॉमी क्या हो रहा है दोस्तों, रेस्ट में है। मतलब जैसे कि जितना डिमांड आया था उतना सप्लाई हो गया, मतलब जितना लोगों को जरूरत था उतना लोगों को मिल गया। तो उस टाइम पूरा इकोनॉमी क्या में है, रेस्ट में है। मतलब एवरीबॉडी रेस्ट में जब होते हैं तो इक्विलिब्रियम का सिचुएशन आता है। जब मतलब फर्स्ट ईयर या क्लास 11 में, हम लोग जब क्लास 11 में होते हैं तो हम लोगों ने ये पढ़ा था ना, जब तुम्हारा डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व जो जिस पॉइंट पे कट करते हैं वहां पे क्या होता है, हम लोग का इक्विलिब्रियम अचीव होता है, ठीक है। जहाँ पे जितना डिमांड हुआ उतना सप्लाई हो गया, मतलब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता था। याद है हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में ये टॉपिक पढ़ा हुआ था, ठीक है। अभी हम लोग सेकेंड ईयर में, ठीक है। तो अभी इक्विलिब्रियम का मतलब यहाँ पे क्या होता है ये मैं तुम लोगों को बेटर वे में बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो हम लोगों का टॉपिक है इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर। क्या है दोस्तों, इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर, ठीक है। तो देखो, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल। अब देखो, इसमें हम लोग जब मैक्रो लेवल्स में बात करते हैं, किसमें, मैक्रो इकोनॉमिक्स के लेवल में बात करते हैं, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग का इक्विलिब्रियम कब अचीव होता है। अभी हम लोग देखो माइक्रो लेवल में तो हम लोग को पता है, जब डिमांड एंड सप्लाई इक्वल होता है, याद ही होगा तुम लोगों को। तो उस टाइम हम लोग का इक्विलिब्रियम अचीव होता था। लेकिन मैक्रो लेवल में इक्विलिब्रियम कब अचीव होने वाला है। इक्विलिब्रियम का मतलब जहाँ पे एवरीबॉडी क्या है दोस्तों, रेस्ट में। मतलब जितना लोगों का जरूरत था उतना लोगों को मिल गया, तो सब खुश है, मतलब, ठीक है। तो इसमें देखो, अकॉर्डिंग टू द कीन्स थ्योरी एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम वेयर द एग्रीगेट डिमांड मींस एडी फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इक्वल विद द एग्रीगेट सप्लाई ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम। मींस जब तुम्हारा एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई इक्वल हो जाता है तो हम लोगों का क्या होगा, इक्विलिब्रियम अचीव होगा मैक्रो लेवल पे, ठीक है। जहां पे दोस्तों तुम्हारा एग्रीगेट डिमांड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि पूरा इकोनॉमिक मिलके कितना डिमांड करने वाले आने वाले टाइम में, और एग्रीगेट सप्लाई मतलब जितने भी प्रोड्यूसर है, मैन्युफैक्चरर है, कितना सप्लाई करेंगे, ठीक है, आने वाले टाइम में, वो एग्रीगेट सप्लाई। मतलब एग्रीगेट का मतलब पूरा होल, एज ए होल के बारे में। तो जब तुम्हारा एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई इक्वल हो जाए तो हम लोगों को क्या अचीव हो जाएगा, इक्विलिब्रियम अचीव होगा। याद ही होगा, मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था ना, एडी इज इक्वल टू एस। एडी का मतलब क्या होता है, सी प्लस आई। एडी कैसे बनता है दोस्तों, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट से। और एस कैसे बनता था, सी प्लस एस, मतलब कंजम्पशन प्लस सेविंग, ठीक है। देखो, C और C कैंसल आउट हो गया, मतलब क्या बच गया दोस्तों, I इक्वल टू S। मतलब हम लोगों का इक्विलिब्रियम दो तरीका से अचीव होगा इसमें। एक तो जब AD और AS इक्वल हो जाए तो हम लोगों को इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा, ठीक है। और एक I इज इक्वल टू S, मतलब इन्वेस्टमेंट और सेविंग इक्वल हो जाए तभी भी हम लोगों को क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम हम लोगों का अचीव हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। फिर इसमें हम लोग दो अप्रोच पढ़ने वाले, एक होगा AD एंड AS अप्रोच, एक होगा इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग अप्रोच। हम लोग दोनों अप्रोच से हम लोग डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे अप्रोचेस फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम, इसमें होगा AD एंड AS अप्रोच एंड सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। सबसे पहले हम लोग बोलेंगे AD एंड AS अप्रोच से हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे इक्विलिब्रियम लेवल, ठीक है। देखो, अकॉर्डिंग टू द कीन्स थ्योरी द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी इज डिटरमाइंड when aggregate demand represented by C plus I। देखो aggregate demand कैसे रिप्रेजेंट होता है, C plus I कर्व इज इक्वल टू दी टोटल आउटपुट मींस एग्रीगेट सप्लाई। जब तुम्हारा अकॉर्डिंग टू कीन्स थ्योरी क्या बोलते हैं, जब तुम्हारा एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई इक्वल हो जाएगा तो हम लोग का इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। देखो फिर से, अकॉर्डिंग टू कीन्स थ्योरी द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एन इनकम इज डिटरमाइंड
व्हेन एग्रीगेट डिमांड रिप्रेजेंटेड बाय, देखो एग्रीगेट डिमांड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं C प्लस I कर्व से, इज इक्वल टू दी टोटल आउटपुट मीन्स एग्रीगेट सप्लाई, मीन्स जब AD और AS इक्वल हो जाता है तो हम लोगों को इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है। अब देखो हम लोग यहाँ में देखो ये तो टेबल हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, याद ही होगा तुम लोगों को। देखो इनकम 0 होता था, फिर 100, फिर 200, इनकम बढ़ते जा रहा है कंटिन्यूसली बेस में। फिर हम लोग का एक क्या था, पहला फर्स्ट पोजीशन में क्या था, जब हम लोग कुछ कमा नहीं भी रहे होंगे तो हम लोग कुछ ना कुछ कंजम्पशन करते ही है, पता ही है तुम लोगों को, ठीक है। जब हम लोग का इनकम 0 है तो कंजम्पशन क्या होता है 40, इस हम लोग क्या बोलते थे, याद ही होगा, ऑटोनोमस कंजम्पशन। एग्रीगेट डिमांड में हम लोगों ने बढ़ा था, ठीक है। फिर इनकम बढ़ा तो हम लोगों का कंजम्पशन भी बढ़ा, फिर और इनकम बढ़ा, कंजम्पशन बढ़ते गया कंटिन्यूअस बेसिस पे, ठीक है। और इसमें कॉमन फैक्टर था ना +80, याद ही होगा तुम लोगों को, ठीक है। सेविंग पहले क्या होता था -40, ठीक है। फिर हम लोगों ने सेविंग के बारे में पढ़ के आया हुआ है, ठीक है। सेविंग किया, जैसे कि ये 40 रुपीज हम लोगों ने जो खर्च किया, कंजम्पशन किया, वो तो हम लोगों ने कहीं से ना कहीं से तो हम लोगों को ये पैसा मिला ही होगा ना। तो हम लोग मान लो 5 सेविंग से पैसा निकाल रहे हैं, तो 5 सेविंग से जब पैसा निकालते हैं हम लोग डिससेविंग बोलते हैं, याद ही होगा तुम लोगों को। तो सेविंग पहले 40 था, फिर -20, फिर 0, 20, 40 एंड 60, ये हम लोगों ने पढ़ के आया हुआ है, किसमें, एग्रीगेट डिमांड में, ठीक है। अब एग्रीगेट डिमांड में हम लोगों ने ये सब भी बेटर वे में पढ़ लिया था। देखो अगर तुम लोगों को सेविंग निकालना है तो 0 से 40 को माइनस करो -40, 100 से 20 को माइनस करो -20, अगर 0 फिर 20 फिर 60 एंड 40 फिर 60, मतलब सेविंग कंटिन्यूस बेसिस में क्या हो रहा है दोस्तों, जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है तो सेविंग भी हम लोगों का बढ़ रहा है। और इन्वेस्टमेंट हमेशा पता है ना कॉन्स्टेंट रहता है, मतलब ये इस तरीका से इन्वेस्टमेंट होता है जिसको हम लोग प्रॉफिट मोटिव से करते नहीं है, बस ये हम लोग का जनरल इन्वेस्टमेंट हम लोगों को करना पड़ता है। इसका मेन मोटिव पैसा नहीं होता है, बस हम लोग एक इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं, हमेशा कांस्टेंट होता है 40, इसका भी बारे में मैंने तुम लोगों को बताया हुआ था। फिर एडी हम लोग कैसे निकालते हैं दोस्तों, C प्लस आई से। C प्लस आई मतलब कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, 40 प्लस 40 80, 120 प्लस 40 160, 40 प्लस 200 240, 40 प्लस 8 हो गया, फिर 280 प्लस 40 320, तो 360 प्लस 40 400, 440 प्लस 40 480, याद होगी। फिर एस कैसे निकलेगा दोस्तों, C प्लस एस मीन्स कंजम्पशन प्लस सेविंग, तो पहला होगा 0 40 प्लस -40, फिर 120 प्लस -20, तो कितना होगा 100, फिर 200, फिर 300, फिर 360 प्लस 40 4 प्लस 440 प्लस 60 500, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ था पहले से ही, ठीक है। अब देखो इसका रिमार्क्स क्या होगा, इससे हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। देखो स्टार्टिंग में हम लोगों का, देखो एडी और एएस से हम लोग ठीक कंपैरिजन करते हैं। स्टार्टिंग में हम लोगों का क्या है दोस्तों, एडी ज्यादा है और एएस कम है, मतलब एग्रीगेट डिमांड क्या है दोस्तों, ज्यादा है और एग्रीगेट सप्लाई क्या है, कम है। फिर सेकंड पोजीशन में भी एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है और एग्रीगेट सप्लाई कम है। इस पोजीशन में भी एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है और एग्रीगेट सप्लाई कम है। इस पोजीशन में भी एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है और एग्रीगेट सप्लाई कम है, ठीक है। इस पोजीशन में क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों क्या हो गया, इक्वल। ये प्लस नहीं होगा दोस्तों, ये इक्वल होगा। क्या होगा दोस्तों, जहाँ पे तुम्हारा एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई दोनों क्या हो गया दोस्तों, इक्वल हो गया। और एक पोजीशन ऐसा आएगा जहाँ पे तुम्हारा एग्रीगेट सप्लाई क्या हो गया, ज्यादा। अब एग्रीगेट सप्लाई क्या है, ज्यादा है और एग्रीगेट डिमांड क्या है, कम है, ठीक है। ये था तुम्हारा शेड्यूल एग्रीगेट तुम्हारा डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई के रिगार्डिंग। देखो इसका रिगार्डिंग हम लोग डायग्राम समझते हैं। अब देखो हम लोगों ने डायग्राम भी बहुत अच्छा से किया हुआ था, ठीक है, याद ही होगा तुम लोग का। ये देखो ये क्या होता है तुम्हारा, ये होता है हम लोग का एग्रीगेट डिमांड वाला कर्व। कौन सा कर्व, एग्रीगेट डिमांड वाला कर्व, जिसमें हम लोग C प्लस आई, और इनकम का कर्व याद ही होगा, सप्लाई का कर्व याद ही होगा। 45 डिग्री का एंगल बनता था, हम लोगों ने ये भी पढ़ के आया हुआ है, ठीक है। तो जब एग्रीगेट डिमांड, ठीक है, एंड एग्रीगेट सप्लाई जिस पॉइंट पे कट होता है ना, वहां पे हम लोग क्या होता है दोस्तों, इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है, ठीक है। जहाँ पे एडी और एएस क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाता है, ठीक है ना। इस पोजीशन में क्या हो गया दोस्तों, एडी और एएस इक्वल। देखो इस पोजीशन में क्या हो रहा है, देखो पहला जो पोजीशन है इसमें तुम्हारा एग्रीगेट डिमांड क्या है दोस्तों, ज्यादा है और एग्रीगेट सप्लाई क्या है दोस्तों, कम है। इस पोजीशन में क्या हो गया दोस्तों, एडी
और एएस दोनों इक्वल है, मतलब जितना हम लोग को डिमांड है उतना है सप्लाई है। इस पोजीशन में क्या होगा तुम्हारा दोस्तों, इस पोजीशन में हम लोगों का एएस मतलब एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा हो गया और एग्रीगेट डिमांड कम हो गया। ये था इसका कंक्लूजन। देखो इसमें देखो The above diagram and schedule explain the equilibrium condition in an economy। देखो ये जो AD कर्व है और AS कर्व में अगर तुम लोगों को प्रॉब्लम है तो प्लीज प्रीवियसली वीडियो देखो जहाँ पे मैंने ये कर्व के बारे में बताया हुआ है, ठीक है, कि AD कैसे निकलता है, AS कैसे निकलता है, ठीक है। फिर देखो द एग्रीगेट डिमांड कर्व इज इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एग्रीगेट डिमांड कर्व क्या हो रहा है दोस्तों, इंक्रीज हो रहा है लेफ्ट से राइट की तरफ, ठीक है। फिर एग्रीगेट सप्लाई कर्व भी सेम इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एट ए पॉइंट ई द इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन द एग्रीगेट डिमांड फॉर द गुड्स एंड सर्विस इक्वल्स विद द एग्रीगेट सप्लाई। जहां पे एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई कट करते हुए हम लोग क्या हो जाता है दोस्तों, इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है। ये था हम लोग का कंक्लूजन, ठीक है। अब देखो इससे हम लोग बहुत कुछ निकाल सकते हैं। देखो अगर मान लो हम लोग का एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है एंड एग्रीगेट सप्लाई कम है, ठीक है, सुनना मेरा बात, प्रॉपर वे में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। ये जो 3 पॉइंट है ये सिचुएशन सेम है, ये सेम सिचुएशन है, ये एक अलग सिचुएशन है जहाँ पे एडी और एएस इक्वल है और ये अलग सिचुएशन है। इस सिचुएशन में क्या था तो हम लोगों का, इस सिचुएशन में हम लोगों का क्या दोस्तों, इस सिचुएशन में हम लोगों का एडी ज्यादा है और एएस कम है। इसमें एडी और एएस दोनों इक्वल है, ठीक है। और इस सिचुएशन में एएस हम लोगों का ज्यादा है और एडी कम है, ठीक है, एडी कम है। अगर मान लो हम लोग एडी ज्यादा है और एएस कम है, मतलब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है और एग्रीगेट सप्लाई कम, ठीक है, तो उस अगर मान लो जब हम लोग एडी ज्यादा है और एएस कम है तो हम लोग इसको दोनों को लेट सपोज हम लोग को इक्विलिब्रियम तो जाना है, इक्विलिब्रियम तक पहुंचना है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा ये इसके बारे में हम लोग थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे हम लोग आएंगे, देखो एकदम बेटर वे में समझना। जब हम लोग का एग्रीगेट डिमांड क्या है दोस्तों, ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। अगर डिमांड ज्यादा होगा, डिमांड प्रोडक्ट का बहुत ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा बात है, और आउटपुट बनाएंगे, प्रोडक्शन और करेंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगे, ठीक है, लेबर्स लगाएंगे, तो जिससे क्या होगा हम लोग का एडी और एएस दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। मतलब जब हम लोग का एडी ज्यादा हो और एएस कम हो तो हम लोग को इक्विलिब्रियम तो पहुंचना है। कहां पे पहुंचना है दोस्तों, हम लोग इक्विलिब्रियम पहुंचना है, मतलब एडी और एएस को इक्वल करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, और क्या करेंगे दोस्तों, और सप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, और सप्लाई जनरेट करेंगे, मतलब और प्रोडक्शन करेंगे और एम्प्लॉयमेंट लेवल को बढ़ाएंगे, जिससे कि एडी और एएस दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। देखो when faced with the excess demand the economy would increase the employment and level of output to the point where the economy find its इक्विलिब्रियम, मतलब एडी और एस क्या हो जाए दोस्तों, इक्वल हो जाए, ठीक है। देखो when faced with the excess demand the economy would increase the employment and the level of output to the point where the economy finds its equilibrium। मतलब जब हम लोग का एडी ज्यादा होगा और एएस कम होगा और हम लोग के इक्विलिब्रियम तक पहुंचना है तो हम लोग क्या करेंगे, डिमांड क्या करेंगे, डिमांड नहीं सप्लाई को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे। सप्लाई को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं हम लोग, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएंगे और आउटपुट को बढ़ाएंगे, तो हम लोग का एडी और एएस इक्वल हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा एडी और एएस क्या होता है, इक्वल होता है। इस पॉइंट में तो सब कुछ ठीक है। इस पॉइंट में क्या है, इट रेफर्स टू द लेवल वेयर द एग्रीगेट डिमांड व्हिच बिकम्स इफेक्टिव। देखो इफेक्टिव डिमांड ये 1 मार्क का पूछ सकता है एग्जाम में हम लोगों का, ठीक है। तो इफेक्टिव डिमांड का मतलब जहां पे एडी और एएस क्या हो जाए, दोनों इक्वल हो, क्या हो, दोनों इक्वल हो, मतलब इट रेफर्स टू द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड व्हिच बिकम्स इफेक्टिव बिकॉज इट इज इक्वल टू द एग्रीगेट सप्लाई ऑफ द इकोनॉमी। जहां पे एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो वो हम लोग का इफेक्टिव डिमांड कहलाता है। फिर देखो when the aggregate डिमांड क्या होगा, देखो जब एग्रीगेट डिमांड क्या हो, कम हो और एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा। अब सुनो सिंपल सा बात है, जब मान लो मार्केट में किसी प्रोडक्ट का डिमांड ही ना हो, मार्केट में लोग डिमांड कर ही ना रहे, ठीक है, मार्केट में लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और हम लोग का सप्लाई बहुत ज्यादा है, सप्लाई क्या है, बहुत ज्यादा है, डिमांड है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा, अगर तुम मान लो तुम्हारी दुकान में मान लो तो कुछ प्रोडक्ट लेके आए जिसका डिमांड मार्केट में है नहीं, चाहे तुम मान लो तो दुकान छोड़ो, तो मान लो तुम्हारा एक फैक्ट्री है, क्या है तुम्हारा, एक फैक्ट्री है, ठीक है, तो फैक्ट्री में मान लो तुम गुड्स बना रहे हो, सर्विसेज दे रहे हो, लेट सपोज, ठीक है, तो तुम जो गुड्स बना रहे हो उसका डिमांड मार्केट में है ही नहीं, ठीक है, तो क्या तुम उस गुड्स को बनाओगे, क्या पहले बस उस गुड्स को बनाना बंद कर दोगे, साथ में साथ जो गुड्स बनाने के टाइम में जो एम्प्लॉय या लेबर यूज कर रहे थे तुम लोग, उसको क्या करोगे, अब
धीरे धीरे निकालना भी स्टार्ट कर दोगे और आउटपुट कम कर दोगे। तो सेम इसमें भी वही सिचुएशन है, ड्यू टू द ओवर सप्लाई द इकोनॉमी विल नाउ एम टू रिड्यूस द आउटपुट को रिड्यूस कर देगा इकोनॉमी एंड एम्प्लॉयमेंट इन ऑर्डर टू रीच द इक्विलिब्रियम लेवल। तब हम लोग इजीली इक्विलिब्रियम तक पहुंच जाएंगे। जब हम लोगों का सिंपल सा बेटर है, जब हम लोग का एस ज्यादा हो और एडी कम हो, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड कम हो और हम लोगों को पहुंचना है, हम लोग को क्या करना है, एडी और एस को इक्वल करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा बात है, एम्प्लॉयमेंट को घटाएंगे और साथ में साथ आउटपुट को भी क्या करेंगे, घटाएंगे और इक्विलिब्रियम में तो पहुंच जाएंगे। ये था हम लोगों का AD&AS अप्रोच। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग अप्रोच। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग। एकदम ये भी बहुत इजी है, इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग अप्रोच। यहाँ पे भी हम लोगों ने क्या देखो, AD इज इक्वल टू क्या होता है, एस होता है। AD का मतलब C+I, ठीक है, एस का मतलब C+S, पता ही है, ये कैंसिल आउट, मतलब I इज इक्वल टू एस, ये पता है, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग, इजी है, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट अप्रोच, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। ये क्या होता है, इसे बेटर वे में समझना, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच द इक्विलिब्रियम लेवल इन द इकोनॉमी इज डिटरमाइंड एट ए पॉइंट वेयर द प्लान इन्वेस्टमेंट इक्वल्स द प्लान सेविंग। जब हम लोगों का प्लान सेविंग एंड प्लान इन्वेस्टमेंट दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। क्या हो जाए दोस्तों, जब हम लोग का प्लान सेविंग एंड प्लान इन्वेस्टमेंट इक्वल हो जाए तो हम लोग क्या हो जाएगा दोस्तों, इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है, ठीक है। तुम लोग को पता है ना, तुम लोग लेट्स सपोज तुम लोग क्या कर रहे हो, अपना इनकम का ज्यादातर हिस्सा क्या कर रहे हो, सेव कर रहे हो। क्या कर रहे हो दोस्तों, सेव कर रहे हो। अगर तुम सेव कहाँ पे करोगे, बैंक, कहाँ पे सेव करोगे, बैंक में सेव करोगे। तो बैंक क्या करता है, तुम्हारे पैसा से बैंक इन्वेस्ट कर देता है अदर में, ठीक है। बैंक तुम्हारे पैसे से, पता ना, जब हम मनी एंड बैंकिंग सेक्टर में हम लोगों ने पढ़ा था ना कि बैंक तुम्हारे ही पैसा से क्या करती है, अदर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर देती है और वहां से प्रॉफिट जनरेट करती है। तो तुम मान लो जितना सेविंग करने की कोशिश कर रहे हो, मतलब जितना सोच रहे हो कि मैं इतना सेविंग करूंगा, तो जब तुम्हारा सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, मतलब तुम्हारा प्लान्ड सेविंग एंड प्लान्ड इन्वेस्टमेंट दोनों इक्वल हो जाए, तो हम लोग का इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है इस पॉइंट में, ठीक है। प्लान देखो, सिंपल सा प्लान सेविंग मतलब एडी और एस का बारे में बात हो, क्योंकि आई और एस कहाँ से जन्म हुआ है, आई और एस का एडी और एस से, मतलब एडी और एस मतलब एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई इक्वल हो जाए तो हम लोग इक्विलिब्रियम अचीव होता है। इसी से एक और अप्रोच का जन्म हुआ, जहाँ पे आई इज इक्वल टू एस अप्रोच, जहाँ पे तुम्हारा प्लान इन्वेस्टमेंट क्या हो जाए, प्लान सेविंग के इक्वल हो जाए, तो हम लोग का इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। अब चलो सबसे पहले शेड्यूल लिखते हैं हम लोग। सेम चीज, इनकम बढ़ रहा है, कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, बताया था मैंने, सेविंग भी तुम लोगों को पता ही है, और ये तुम्हारा इन्वेस्टमेंट पता है ना दोस्तों, कांस्टेंट ही होता है, पता ही है, ठीक है। स्टार्टिंग स्टेज में देखो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, सेविंग कम है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, सेविंग देखो कम है, फिर इसमें भी इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, सेविंग कम है, फिर इसमें भी इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, सेविंग कम है, फिर एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट और सेविंग दोनों क्या हो गया दोस्तों, दोनों क्या हो गया दोस्तों, इक्वल हो गया। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे तुम्हारा सेविंग ज्यादा हो गया और इन्वेस्टमेंट कम हो गया। अब देखो, जहाँ पे तुम्हारा इन्वेस्टमेंट ज्यादा है और सेविंग कम है, तुमको पहुंचना है तुम्हारा इक्विलिब्रियम तक। कहाँ पे पहुंचना है, तुमको करना आई इज इक्वल टू एस। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी अप्रोच हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले, उससे पहले हम लोग डायग्राम को पहले अंडरस्टैंड थोड़ा सा कर लेते हैं, फिर हम लोग इसे हम लोग क्या करेंगे, खत्म करेंगे। जब मेरा इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो और सेविंग कम हो, जब मेरा इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो और सेविंग कम हो और हम लोग को इक्विलिब्रियम तक पहुंचना है, मतलब आई को इक्वल किसके साथ करना है, एस के साथ करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखो, पहले सबसे पहले डायग्राम को एक बार अंडरस्टैंड कर लेते हैं हम लोग। देखो, देख ही रहे होगा डायग्राम। सबसे पहले हम लोग का ये वाई इन एन एक्स एक्सिस, पता ही है, ये तुम्हारा कौन सा कर्व होता है, तुम्हारा एस, पता ही है। ये कौन सा कर्व होता है, एडी, हम लोगों ने भी पढ़ के आया। जहाँ पे एडी और एस इक्वल हो जाए तो हम लोग क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में अचीव हो जाता है। हम लोगों ने पढ़ा था इस पॉइंट में क्या था, हम लोग का एडी क्या था, इस पॉइंट में हम लोगों का एडी कम है और एस ज्यादा है। देखो, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया। इस पॉइंट में हम लोगों का क्या है, इस पॉइंट में हम लोगों का क्या था कि एडी तो यहाँ पे है, एडी ज़्यादा है और एएस क्या है, कम है, मतलब एएस कम है, ठीक है, और एडी हम लोग का ज़्यादा था। फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे तुम लोग एडी, देखो एएस क्या हो गया, इस पॉइंट में ज़्यादा हो गया और एडी
कम हो गया और इस पॉइंट में ए और एडी क्या था, इक्वल था। ये हम लोगों ने पढ़ा था। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। तो इसमें क्या होगा देखो, इससे पता है तुम लोगों को इन्वेस्टमेंट कर्व क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और सेविंग पहले नेगेटिव से होता है, सेकंड सेविंग पहले नेगेटिव होगा, फिर पॉजिटिव होगा, फिर ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो जिस पॉइंट में सेविंग और इन्वेस्टमेंट कट करे एक दूसरे को, मतलब देखो जहाँ पे इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग कट होगा ना, तो वहाँ पे आई इज इक्वल टू एस होगा। क्या होगा, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग हो जाएगा। फिर इस पॉइंट में क्या था, देखो इस पॉइंट में हम लोग का क्या है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है और सेविंग कम है। फिर एक ऐसा पॉइंट आ रहा है जिसमें तुम्हारा सेविंग ज्यादा हो गया, इन्वेस्टमेंट कम हो गया। इस पॉइंट में सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों क्या है, इक्वल है। इसे हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग अप्रोच। थोड़ा सा इस डायग्राम का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इस डायग्राम का एक्सप्लेनेशन देखो दोस्तों, एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस डायग्राम क्या, इन द अबव डायग्राम आई इंडिकेट्स इन्वेस्टमेंट कर्व विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस बिकॉज ऑफ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या ऑटोनोमस है, चेंज इन्वेस्टमेंट नहीं होगा क्योंकि ये प्रॉफिट मोटिव से हम लोग करते नहीं है, ठीक है। एंड एस इंडिकेट द सेविंग कर्व। एस क्या इंडिकेट करता है दोस्तों, सेविंग कर्व इंडिकेट करता है, विच इज पॉजिटिवली स्लोप। देखो एस क्या हो रहा है, पॉजिटिवली ऊपर जा रहा है, नहीं जा रहा है, एस कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, ठीक है, अपवर्ड, शोइंग दैट द इनकम राइजेस सेविंग आल्सो राइज। तुम लोग को पता है ना, इनकम बढ़ता है तो सेविंग हम लोग करते हैं, जितना इनकम होगा उतना ज्यादा हम लोग सेविंग करते हैं, पता है ना तुम लोगों को, मैंने बताया हुआ है, ठीक है। फिर द इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम। इकोनॉमी इक्विलिब्रियम कब अचीव करेगा, एट ए पॉइंट ई वेयर द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, इंटरसेक्ट ईच अदर। जब सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट दोनों एक दूसरे को कट करेंगे तो हम लोग का क्या अचीव हो जाएगा, हम लोग का इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा, ठीक है। फिर एट अ पॉइंट ई एक्सटेंट का मतलब ये होता है प्लांट। जब प्लांट सेविंग एंड प्लांट इन्वेस्टमेंट इक्वल हो जाए तो हम लोग का इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में एक्सप्लेन करें। जब तुम्हारा इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो और सेविंग कम हो तो क्या करना चाहिए हम लोग। तो देखो जब तुम्हारा, देखो ये तो सिंपल सा देखो जब तुम्हारा सेविंग ज्यादा हो, सॉरी सेविंग कम हो, इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो। इन्वेस्टमेंट ज्यादा का मतलब जब तुम्हारा एडी ज्यादा हो, इन्वेस्टमेंट का मतलब ही क्या होगा, जब तुम्हारा एडी ज्यादा हो और एस कम हो तो क्या करेंगे, सिंपल। जब एडी ज्यादा हो, देखो सेविंग इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, एडी एंड एस क्या होगा, एडी एंड एस। इन्वेस्टमेंट मतलब ज्यादा है मतलब एडी ज्यादा है, और सेविंग कम है मतलब सेविंग कम है मतलब एग्रीगेट सप्लाई कम है। मतलब दिस मीन्स द हाउसहोल्ड डिमांड मच मोर देन व्हाट इज मोर देन इज प्रोड्यूस। एज ए रिजल्ट द इकोनॉमी वुड प्लान टू इंक्रीज इट्स प्रोडक्शन टू द पॉइंट वेयर द सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। मतलब हाउसहोल्ड ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड करे बट सप्लाई उतना हो नहीं रहा है, तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे और क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे प्रोडक्शन में, जहां पे हम लोग सेविंग और इन्वेस्टमेंट क्या कर दें, इक्वलाइज कर दें, ठीक है। फिर एक पॉइंट अगर जहाँ पे सेविंग ज्यादा होगा इन्वेस्टमेंट कम होगा, सेम चीज जहाँ पे सेविंग ज्यादा होगा मतलब एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है और एक इन्वेस्टमेंट क्या है, कम है, तो उस पॉइंट में हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्शन को घटाएंगे, एम्प्लॉयमेंट को हटाएंगे, बात खत्म, ठीक है। फिर एक तो तुम लोग को पता है, एक होगा एडी और एस, तो उसमें तो कुछ करना ही नहीं हम लोग का, ठीक है। आई होप आज का क्लास तुम लोगों को समझ में आया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट हो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और इस वीडियो का मैं पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से जाकर तुम लोग डाउनलोड कर लेना। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, जहाँ पे मैं और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आने वाला हूं।